नमस्कार दोस्तों। हमने जो है पिछले क्लास में जो महाद्वीप हैं उनके बारे में देख लिया था, ठीक है। तो हमारे जो महाद्वीप हैं वो 7 हैं और उन सातों महाद्वीप को हमने देखा था और उस महाद्वीप में क्या विशेषताएं हैं वो भी हमने देख ली थी, ठीक है। और ये भी जान लिया था कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, मतलब क्रमबद्ध तरीके से एक एक महाद्वीप का अध्ययन कर लिया था। और उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और हमने कहा था कि इसकी ऐसे ही श्रृंखला जो है ज्योग्राफी की जारी रहेगी। तो देखिए, विश्व के पर्वत, शिखर एवं उनकी ऊंचाई, आज हम इसको देखेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे आज फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मतलब एक तरफ जो है पर्वत शिखर देगा, चोटी देगा, मरुस्थल देगा, या एक तरफ कहता है कि ये जो है देश जैसे डेट्रॉयट हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको जो है हम लोग देख लेंगे, ठीक है। या फिर ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा हो गई, या ठंडी हवा हो गई, गर्म हवा हो गई, कि मिस्ट्रल कहाँ चलती है, चिनूक कहाँ चलती है, या जैसे अंगुलहास की धारा, बेंगुएला की धारा, कनारी की धारा, तो ये सब जलधाराएँ पूछता है, ठीक है। और देगा कौन किस महासागर में स्थित है, तो ये सब हम जो है जान लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विश्व के पर्वत और शिखर, उसकी शिखर और ऊंचाई, इन सब के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा आ जाता है वो है एवरेस्ट। ये कहाँ है? एवरेस्ट नेपाल में है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 या 8,850, जैसा आपको ऑप्शन में मिल जाए, ठीक है। और जो है पर्वत शिखर कहाँ है? तो ये कंचनजंगा नेपाल भारत में, ठीक है, ऐसा स्थित है। मतलब जो है पर्वत शिखर कौन सी है, ठीक है। और अगर बात करें कि भारत में जो है कौन सबसे ऊंचा है, तो कौन सा है? कंचनजंगा, ये जो सिक्किम में स्थित है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, कहाँ स्थित है? सिक्किम में है, ठीक है। और अगर बात करें कि एवरेस्ट कहाँ है, तो ये नेपाल में है। इसके बाद में हमारा आ जाता है लहात्से, ठीक है, ये कहाँ है? तो ये नेपाल में है। इसके बाद धौलागिरी कहाँ है? ये भी नेपाल में है। फिर केटू गाडविन ऑस्टिन, इसकी जो ऊंचाई है वो 8,611 मीटर, यहाँ पर दिया भी है 8,611 मीटर है, ठीक है। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू गाडविन ऑस्टिन है। लेकिन अगर पूछ ले कभी कि पूर्ण रूप से, मतलब भारत की मुख्य भूमि में पूर्ण रूप से स्थित कौन सी है, तब वो कंचनजंगा ही है। और ऐसे पूछे कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो केटू गाडविन ऑस्टिन है, ठीक है। इसके बाद में कामेत, ये कहाँ है? भारत और चीन, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारा हो गया राकापोसी, ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में आ जाता है, ठीक है। फिर गोसाईनाथ, ये कहाँ है? गोसाईनाथ चीन। इसके बाद कंचनजंगा हमने देख लिया कि कंचनजंगा कहाँ है, तो ये भारत और नेपाल में। इसके बाद मकालू, मकालू हमारा कहाँ है? नेपाल और चीन में, ठीक है। अन्नपूर्णा कहाँ है? ये नेपाल में। फिर नंगा पर्वत और नंदा देवी, ये दोनों कहाँ हैं? तो ये दोनों जो है हमारा भारत में स्थित है। इसके बाद में गेसर ब्रह्म, ये कहाँ है? तो गेसर ब्रह्म पाकिस्तान में, ठीक है। फिर तिरिचमीर, ये कहाँ है? पाकिस्तान में। और सबसे अंतिम में जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है नामचा बरवा। क्या आ जाता है? नामचा बरवा। तो इस प्रकार से हमने जो है देख लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या देखा, सबसे कौन सा है? तो एवरेस्ट है, ठीक है। एवरेस्ट ये कहाँ है? नेपाल में है, ठीक है। इसको महाभारत रेंज के नाम से नेपाल में जानते हैं, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं विश्व के प्रमुख देश और उनके भौगोलिक उपनाम, ठीक है। मतलब भूगोल की दृष्टि से उनका अलग अलग तरीके से क्या नाम है, किस चीज़ के लिए फेमस है, वो हमको देखना है। और वो देश कौन से हैं, ठीक है। तो देश का नाम देखिए सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं? लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस, ठीक है। इसके बाद में लैंड ऑफ कंगारू, मतलब कंगारुओं का देश, और लैंड ऑफ गोल्डन बुल, तो इसके नाम से। और इसको जो है प्यासी भूमि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा आ जाता है ओसाका। अब देखिए इसको पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। इसको पूर्व का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। और जापान में जो है ओसाका एक शहर है, ठीक है। और जापान की राजधानी आप सबको पता है टोक्यो है, ठीक है। तो ओसाका जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इसको पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। अगर पूछे पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं? वो ओसाका को कहते हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है केरल, ठीक है। तो केरल जो है ये भारत में स्थित है और मसालों का बगीचा कहते हैं। भारत में मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है?
केरल को कहा जाता है। वास्को डी गामा जो है बहुत सारा मसाला लेके गया था और उसको जो है 60 गुना फ़ायदा हुआ था, ठीक है। तो वो इधर के ही क्षेत्र से लेके गया था, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ही वो जो है अपना लेके गया था, ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाता है केंट। ये केंट जो है ये इंग्लैंड में है और इसको इंग्लैंड का बगीचा कहते हैं। किसका? इंग्लैंड का बगीचा कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है कनाडा। कनाडा की राजधानी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कनाडा की राजधानी कहाँ है, ठीक है। और इसको लिली का देश कहते हैं। किसका? लिली। लिली एक फूल है, हाँ। इसके बाद में फिर कोच्चि, भारत। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस कहते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अरब का सागर या पूर्व वेनिस किसे कहते हैं, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर जो है हमारा अगला आ जाता है कोरिया। कौन सा रहता है? कोरिया, ठीक है। अब देखिए कोरिया जो है, तो कोरिया क्या है? हर्मिट, ठीक है। हर्मिट किंगडम या लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, यानी सुबह की शांति का देश कहा जाता है। किसको? कोरिया को। और आप लोग हमें इसका भी जो राजधानी है इसकी, उसका भी हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, इस दोनों की राजधानी कहाँ? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारा आ जाता है क्यूबा, ठीक है। एंटीलीज की मोती और विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्यों चीनी का कटोरा कहते हैं? ये रीज़न हमने आपको अभी पिछले वाले क्लास में बताया है, तो आप हमें बताइए कि क्यूबा को चीनी का कटोरा क्यों कहा जाता है। इसके बाद में हमारा आ जाता है थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड की भी आप लोग हमें राजधानी बताइए। सभी जगहों की राजधानी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। इसको सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है हमारा भूटान। भूटान को कहते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है। और भूटान की मुद्रा आप लोग हमें बताइए। हमने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत के जितने पड़ोसी देश हैं इनकी मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वनडे एग्ज़ाम के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, ठीक है। इसके बाद में बिहार पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया, जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं ऐसे पुलिस के हो गए, एसएससी जीडी का हो गया, इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ में मान लीजिए कोई अदर एग्ज़ाम जैसे दे रहे हैं स्टेट, जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गया या राजस्थान पुलिस हो गया, इन सब में जो है मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे सटे हुए, खास करके जैसे म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ में चीन हो गया, और इन सब की जो है मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यही मुद्रा ज़्यादा हमसे पूछता है, यही 4 देश की। और इसके अलावा श्रीलंका की राजधानी कभी कभी पूछ लेता, अभी हाल ही में चेंज हुई है। या श्रीलंका के नीचे जो हमारा जल संधि पड़ता है पाक जल डमरूमत, उसको भी हमको क्या करना है, समझ के रखना है। इसके बाद में पूछ लेता है कि सबसे बड़ी बाउंड्री किस देश के साथ में है, सबसे छोटी बाउंड्री किस देश के साथ में है, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है। इसके बाद में 4 जो भारत के बिंदु हैं, सबसे उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, ठीक है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में पूछ लेता है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य। उसके अलावा पूछ लेता है कि जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है या सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये बात भी हमको ध्यान रखना है। या पूछ लेगा जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा कौन सा है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा 2011 के अनुसार जनगणना में जनसंख्या घनत्व किसकी रही, तो बिहार की रही। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे कम किसकी रही, तो ये सब हमको जान के रखना है कि कौन सा मतलब हो सकता है, क्योंकि यही सब फैक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और कोई एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं होता है, एग्ज़ाम बस ऐसे ही होता है जो आप पढ़े होते हैं आपको आता है, लेकिन रिवीजन ना होने की वजह से जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला होगा। फिर उसमें हम ऑप्शन लेना शुरू कर देते हैं कि यार ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखिए जो कथन कारक के रूप में आता है सिविल वगैरह में, उसमें तो हम एक बार कर सकते हैं कि ये एलिमिनेट कर दें, लेकिन जो भाई फैक्ट डायरेक्ट पूछा है वन लाइनर में, उसमें हम एलिमिनेट करने के बहुत कम चांस होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हमको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। और ये नहीं कि जो हम इसको एलिमिनेट कर दें या इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है, या बाद में कर लेंगे 50-50 करके, फिर वो सही हो नहीं पाता है। तो इसीलिए कम से कम जो नॉर्मल बातें हैं वन लाइनर में वो हमको रटी होनी चाहिए, बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए कि ये नहीं ऐसे होगा ऐसे होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जापान। जापान को क्या कहते हैं, सूर्योदय का देश कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्योदय का देश कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाता है जापान के बाद में, यहाँ देख लीजिए, जापान के बाद में हमारा आ जाता है मिस्र। इसको नील नदी का वरदान कहते हैं, ठीक है, मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है वेनिस, ठीक है, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक, ठीक है, एड्रियाटिक सागर की रानी कहते हैं। इसके बाद में न्यूयॉर्क, एम्पायर सिटी
गगनचुंबी इमारतों का नगर, ठीक है। फिर जिब्राल्टर जलसंधि, भूमध्य सागर का द्वार कहते हैं, ठीक है। अब बताइए भूमध्य सागर में जो है जिब्राल्टर जलसंधि, जो ये जिब्राल्टर दिया हुआ है, ये किसको किसको जो है दो महाद्वीपों को या दो देशों को अलग करता है, आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है जेरूसलम, ठीक है। इसको होली लैंड कहते हैं, ठीक है, यहूदियों की पवित्र भूमि कहते हैं। इसके बाद फिनलैंड, हजारों झीलों का देश कहते हैं, क्या कहते हैं, हजारों झीलों का देश कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है नार्वे, नार्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। अगला हमारा आ जाता है हांग हो नदी, ये चीन में है और चीन का शोक कहते हैं, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में रोम, इटली, ठीक है। यहाँ क्या है तो देखिए इटरनल सिटी यानी होली सिटी कहते हैं, रक्तवर्ण महिला कहते हैं, पोप का शहर कहते हैं, 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं, प्राचीन विश्व की सामग्री कहते हैं, पश्चिम आप बेबीलोन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में सिंगापुर, सिंगापुर को पर्ल ऑफ दी ओरिएंट कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्ल ऑफ दी ओरिएंट, ठीक है। इसके बाद फिर देख लीजिए ये फिलाडेल्फिया, ठीक है, ये यूएसए में है और पहली बार जो अमेरिका का संविधान बना था 1770 में, तो यही सम्मेलन हुआ था, उसको फिलाडेल्फिया सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, क्वेकर सिटी। इसके बाद में श्रीलंका, इसको पूर्व का मोती या हिंद महासागर का मोती बोलते हैं। अगला हमारा है जिब्राल्टर जल संधि। अब ये जिब्राल्टर जल संधि हमने जो अभी पूछा है वो आप हमको ज़रूर बताइएगा कि कौन से दो देशों को अलग करती है, ठीक है, और कौन से सागरों को जोड़ती है, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि में कौन से सागर जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, ठीक है। फिर हमारा है नेटाल, नेटाल जो है ये गार्डन प्रोविंस ऑफ द दक्षिण अफ्रीका इसको कहते हैं। बेल्जियम, इसको कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं। फिर म्यांमार, देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है म्यांमार, इसकी मुद्रा भी ज़रूरी है, म्यांमार देश भी की राजधानी भी पता होनी चाहिए, और इसको क्या कहते हैं, स्वर्णिम पैगोडा का देश, ठीक है। अगला हमारा है सैन फ्रांसिस्को, इसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर मुंबई, मुंबई 7 टापुओं का नगर, ठीक है, ये सॉल्सेट द्वीप पर बसा हुआ है। अगला हमारा है पेरिज ऑफ नॉर्थ, संसार का रोटी भंडार अमेरिका, ठीक है। फिर लहसा तिब्बत, इसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन सिटी, क्या बोलते हैं, फॉरबिडन सिटी। फिर है त्रिस्तान डी कुनहा, ठीक है, संसार का निर्जनतम स्थल, मतलब यहाँ कुछ उपज नहीं होती है, ठीक है, यहाँ कुछ जो है फसल वगैरह नहीं होती है, मतलब सबसे निर्जन स्थल है, ठीक है। फिर बहरीन, मोतियों का द्वीप, क्या, मोतियों का द्वीप। फिर है हमारा नॉर्वे, सूर्यास्त का देश, क्या है, सूर्यास्त का देश। इसके बाद में पेरिस, विश्व की जन्नत, भाई बहुत बेहतरीन जगह है पेरिस, इसीलिए इसको विश्व का जन्नत कहा जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए विश्व के जो है प्रमुख महाद्वीपों की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है उसके बारे में, यानी सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे एशिया हो गया तो एशिया का कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। अफ्रीका का कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर गलत दे दिया है, ठीक। तो जो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा अफ्रीका का जो है किलिमंजारो है, क्या है, किलिमंजारो है। तो ये हमारा गलत हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, किलिमंजारो, ठीक है, किलिमंजारो। और ये जो है एक निष्क्रिय ज्वालामुखी भी है, क्या है, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी भी है, ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाता है यूरोप, यूरोप का क्या है, माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है दक्षिण अमेरिका, इसका क्या हो जाता है, ओजस डेल सलाडो, क्या हो जाता है, ओजस डेल सलाडो, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसका क्या है, माउंट कोइस्को, क्या है, माउंट कोइस्को, ठीक। इसके बाद में अंटार्कटिका का क्या हो जाता है, विन्सन मैसिफ, क्या हो जाता है, विन्सन मैसिफ। फिर उत्तरी अमेरिका का क्या हो जाता है, माउंट मैकिलने या डेनाली, ठीक है। इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं कि सबसे लंबी जो महाद्वीप है उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है और जो है वो महाद्वीप कौन से है। तो देखिए सबसे पहला हमारा आता है अमेजोन, ठीक है, ये कहाँ है, तो अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और वैसे तो विश्व में सबसे चौड़ी नदी अगर बात की जाए तो कौन सी है, अमेजोन है। और भारत में कौन सी है, तो भारत में सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। और अगर सबसे लंबी बात की जाए तो सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत में, गंगा नदी है, ठीक है, लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है बोलगा, ठीक है, ये बोलगा जो है यूरोप की, किसकी, यूरोप महाद्वीप की। इसके बाद यांगसी क्यांग,
ये कहाँ की है? एशिया की, ठीक है। और फिर हमारा आ जाता है मिसिसिपी मिसौरी, ये कहाँ की है? तो ये उत्तरी अमेरिका की है। और फिर मरे, मरे नदी जो है ये जो है ऑस्ट्रेलिया की, किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। और ओनिक्स, ये जो ओनिक्स नदी है कहाँ की है? अंटार्कटिका की है। तो इस प्रकार से हमने जो पर्वत और उसकी चोटी देख ली महाद्वीप में, उसके बाद में नदियों की लंबाई किस महाद्वीप में, मतलब महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है और वहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये भी हमने देख लिया। अब इसके बाद में देख लेते हैं कि सबसे जो है न्यूनतम बिंदु किस स्थान पे है, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए आयर झील का कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। जो आयर झील है ये मरे डार्लिंग नदी, जो मरे डार्लिंग नदी है उसी के जो है थोड़ा सा दाहिने साइड में आयर झील पड़ता है, तो वहीं पर है जहाँ पर हमारा सैंडी मरुस्थल वगैरह है, कालगोर्डी की खान है, उसी के थोड़ा सा बगल में है। इसके बाद में मृत सागर, ये एशिया और विश्व दोनों का सबसे निम्नतम स्थल है, ठीक है। इसके बाद में हमारा हो जाता है अराल झील, ठीक है। ये कहाँ है? ये जो असल झील है ये अफ्रीका का सबसे निम्नतम स्थल है। देखिए आयर झील कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया का है। और जो असल झील है ये कहाँ का है? अफ्रीका का है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में कैस्पियन सागर, ठीक है। कैस्पियन सागर का कौन सा है? तो यूरोप है। कौन सा है? यूरोप है। कि यहाँ पर एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि कैस्पियन सागर से लगे जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे ये कैस्पियन सागर है, कहाँ गया, ठीक है। ये जो हमारा कैस्पियन सागर है इससे लगे देश कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमारा हो जाता है रूस, कौन सा हो जाता है? रूस, ठीक है। उसके बाद में हमारा हो जाता है कजाकिस्तान, ठीक है। कौन सा हो जाता है? कजाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद में हमारा हो जाता है तुर्कमेनिस्तान, कौन सा हो जाता है? तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। उसके बाद में हमारा हो जाता है अजरबैजान, कौन सा हो जाता है? अजरबैजान, ठीक है। और सबसे लास्ट में हो जाता है हमारा ईरान, ठीक है। कौन सा हो जाता है? ईरान। तो कौन कौन सा हो गया? रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया और ईरान हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ये कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, पीसीएस हो गया और एमपीपीसी, मतलब स्टेट के एग्ज़ाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारा आ जाता है मृत घाटी या डेथ वैली, ये कहाँ है? ये उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम स्थल है। इसके बाद में हमारा आता है डेनमैन ग्लेशियर, ये कहाँ है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है। कहाँ है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। इसके बाद में फिर हम लोग देख लेते हैं, देखिए विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, यहाँ से खूब क्वेश्चन बनता है, और उससे संबंधित क्षेत्र या देश। देखिए इसमें क्या हो जाता है? अरब, अरब में कौन सी पाई जाती है? तो बद्दू जनजात, कौन सी? बद्दू जनजात। और जहाँ पर हम स्टार लगा दें समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है। फिर कांगो बेसिन, ठीक है। कांगो बेसिन में क्या पाई जाती है? पिग्मी जनजात, ठीक है। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन, ठीक है। फिर कालाहारी मरुस्थल यानी कि बोत्सवाना में, ठीक है, सही प्लेस उसका बोत्सवाना है, यहाँ पर बुशमैन जनजात, ठीक है। फिर ग्रीनलैंड एवं कनाडा, यहाँ पर क्या पाई जाती है? एस्किमो, ठीक है। कौन सी? एस्किमो। इसके बाद में हमारा आ जाता है टुंड्रा प्रदेश। अब टुंड्रा में क्या पाई जाती है? याकू, क्या पाई जाती है? याकू, ठीक है। इसके बाद में हमारा फिर आ जाता है जापान, ठीक है। कौन सा आ जाता है? जापान। और यहाँ पर कौन सी पाई जाती है? एनू, कौन सी पाई जाती है? एनू, ऐसे लिखा आपको मिलेगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत से इसके काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, तो ये पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है पूर्वी अफ्रीका या केन्या, यहाँ पर मसाई, ठीक है। कौन सी? मसाई। ये सब इंपॉर्टेंट है जितने पे टिक लगा रहे हैं। फिर ब्राज़ील, ब्राज़ील में कौन सी है? बोरो, कौन सी है? बोरो। न्यू गिनी में कौन सी है? पपुआ, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है मलेशिया, मलेशिया में क्या है? सेमांग। न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड में कौन सी है? माओरी, कौन सी है? माओरी, ठीक है। फिर साइबेरिया, साइबेरिया में कौन सा है? यूका गिर, कौन सा है? यूका गिर, ठीक। फिर हमारा आ जाता है मध्य एशिया, यहाँ पर क्या है? किर्गिज, क्या है? किर्गिज। और मध्य अफ्रीका में क्या है? निग्रो, क्या है? निग्रो, ठीक है। इसके बाद में फिर मध्य अफ्रीका, यहाँ पर क्या है? निग्रो। श्रीलंका में क्या है? तो देखिए श्रीलंका में हमारा हो जाता है बेद्दा, क्या हो जाता है? बेद्दा, और ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा है दक्षिण अफ्रीका, क्या है? दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें क्या हो जाएगा? जूलू और इकांथा। ये जूलू पदक जो है गांधी जी को उपाधि भी मिली थी अफ्रीका में। इसके बाद में साइबेरिया, साइबेरिया में क्या है? तातार, क्या है? तातार या तरतार, ठीक है।
तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये हमारा बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें जितने पे हमने टिक लगाया है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे अरब का क्या हो गया, बद्दू हो गया, कांगो बेसिन का पिग्मीज हो गया, उत्तरी अमेरिका का रेड इंडियन हो गया, कालाहारी मरुस्थल या बोत्सवाना का बुशमैन हो गया, और ग्रीनलैंड कनाडा का एस्किमो हो गया। उसके बाद में फिर हम जापान का इनू हो गया, देखिए जो इम्पोर्टेंट है वही मैं पढ़ रहा हूँ, जापान का इनू हो गया, केन्या का मसाई हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में मलेशिया का सेमांग हो गया, ठीक है, न्यूजीलैंड का माओरी हो गया, इसके बाद में फिर मध्य एशिया का खिरगीज हो गया, और श्रीलंका का बेद्दा हो गया। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में फिर हम लोग देख लेते हैं प्रमुख जनजाति और उनके आवास, क्योंकि कभी कभी इससे भी कुछ पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारा युर्त, तो खिरगीज हो गए, कालमुख हो गया, और कजाक द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी, ध्यान रखिएगा, अस्थायी आवास है कौन सा, युर्त, मतलब ये प्रॉपर यहाँ नहीं रहते हैं। फिर हमारे हैं तिपी, ये किसको बोलते हैं, रेड इंडियन द्वारा निर्मित आवास को क्या बोला जाता है, तिपी बोला जाता है, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है क्राल, क्या आ जाता है, क्राल, और ये इंपॉर्टेंट है, क्राल पूछा है कई बार। ये क्या है, मसाई, काफिर और जूलू घास से निर्मित जो आवास होते हैं, ठीक है, किससे, घास से। ध्यान रखिएगा, जो युर्त है वो अस्थायी है और पशुओं की खालों से निर्मित होता है, ठीक है। और जो क्राल है वो कौन सी है, तो मसाई, काफिर और जूलू की है, और ये किससे होता है, घास से निर्मित होता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाता है इग्लू, ये भी खूब पूछता है एग्जाम में, ये एस्किमो जनजाति रहती है, और ये किससे निर्मित होता है, बर्फ़ से, किससे, बर्फ़ से। इसके बाद में इजबा, ये उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोना मानव निर्मित आवास, कैसा, तिकोना मानव निर्मित आवास है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारे लिए सभी इंपॉर्टेंट हैं जो दिए हुए हैं, 5 के पाँचों हमको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि किससे बनता है, जैसे युर्त पशु की खाल से बनता है, ठीक है, क्राल घास से निर्मित होता है, और एस्किमो बर्फ़ से निर्मित होता है, किससे, बर्फ़ से निर्मित होता है। और कौन सी जनजाति रहती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रेड इंडियन वाला, ये सॉरी पूछा हुआ है, इग्लू एस्किमो जनजाति के लिए फेमस है, ठीक है, ये आपसे पूछा है। और रेड इंडियन जनजाति कहाँ रहती है, ये बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो ये दोनों बात आप ध्यान रखिएगा, बाकी रखना आपको सारा है इसमें। अब इसके बाद में देख लीजिए विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर और उसके उद्योग, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है ओसाका, ओसाका जो है ये लौह इस्पात और सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ओसाका जो है जापान में है, लोहा इस्पात मतलब लौह इस्पात के लिए और सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद नागोया, ये भी जापान में है, ये भी सूती वस्त्र और जहाज़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा है हवाना, ठीक है, ये यूएसए में है और ये सिगार के लिए फेमस है, ठीक है। इसके बाद में ढाका, अब ढाका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, कालीन उद्योग के लिए, किसके, कालीन उद्योग के लिए। इसके बाद में फिर हमारा आ जाता है कोबे, कोबे ये जो है लौह एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, किसके, लौह एवं इस्पात के लिए। इसके बाद में वेलिंगटन, ठीक है, ये डेयरी उद्योग के लिए, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, ठीक है। इसके बाद में बेलफास्ट, ये जहाज़ निर्माण के लिए है, देखिए ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में एसेन, ये जर्मनी, और ये लौह उद्योग मतलब इस्पात के लिए ये भी प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर लॉस एंजल्स, ये आपसे जब भी कभी पूछेगा तो ये हॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है और इसके साथ साथ पेट्रोलियम के लिए। इसके बाद में लियोन्स, ये फ्रांस में है और ये सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, किसके, सिल्क उद्योग के लिए। इसके बाद में हमारा आ जाता है वेनिस, तो वेनिस किसके लिए प्रसिद्ध है, कांच उद्योग के लिए, ठीक है, कांच उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है, वेनिस है। फिर हमारा आता है बर्मिंघम, बर्मिंघम किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा इस्पात के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा इस्पात के लिए, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है मिलान, मिलान किसके लिए प्रसिद्ध है, सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए, किसके, सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए, ठीक है। अगला हमारा है प्लेमाउथ, ये किसके लिए है, जहाज़ निर्माण के लिए, किसके लिए है, जहाज़ निर्माण के लिए। फिर हमारा है डेट्रॉयट, ये देखिए इंपॉर्टेंट है डेट्रॉयट, ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल के लिए, किसके लिए, ऑटोमोबाइल के लिए। फिर हमारा है म्यूनिख, क्या है, म्यूनिख, और ये कहाँ, जर्मनी में, और ये हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है लेंस निर्माण के लिए, किसके, लेंस निर्माण के लिए। फिर हमारा चेलियाबिस्क, ये जो है लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर है कंसास, ठीक है, ये मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा अगर पूछ ले विश्व में मांस की मंडी कौन सी है, तो वो शिकागो है, कौन सा है, शिकागो है, ठीक है।
और जो है 1893 में, ठीक है, कभी पूछ ले 1893 में जो शिकागो सम्मेलन हुआ था जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हमारा आता है मुल्तान। मुल्तान जो है ये मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर हमारा है सिएटल। सिएटल जो है ये वायु निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। सिएटल किसके लिए प्रसिद्ध है? वायु निर्माण के लिए। अब व्लादिवोस्टॉक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो व्लादिवोस्टॉक किसके लिए है? जहाज़ निर्माण के लिए। किसके? जहाज़ निर्माण के लिए। इसके बाद में हमारा जो है व्लादिवोस्टॉक के बाद में ग्लासगो आ जाता है, ये किसके लिए? जहाज़ निर्माण के लिए, ठीक है। इसके बाद में ग्लासगो जो है पेरिस में है। इसके बाद में क्यू जो है इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर पिट्सबर्ग, ये किसके लिए है? लोहा इस्पात के लिए, ठीक है। किसके लिए? लोहा इस्पात के लिए। फिर हमारा है फिलाडेल्फिया। ये फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? लोकोमोटिव के लिए, ठीक है। फिर है हमारा मैनचेस्टर, ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। और जो हॉलीवुड लॉस एंजल्स है वो किसके लिए है? फिल्म उद्योग के लिए, ठीक है। तो आज जो है हमने ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये भी नहीं है कि ये किसी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि जो आज हमने पढ़ा यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए ना मिल जाए। कोई एक सिंगल एग्ज़ाम नहीं है, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, चाहे एमपी पीसीएस का हो, बिहार पीसीएस का हो, राजस्थान पीसीएस का हो, या किसी स्टेट पुलिस का हो, या किसी जो है समूह ग की भर्ती हो, या ग्रुप डी की भर्ती हो, रेलवे वगैरह हो गया, एसएससी हो गया, हर जगह से इसके बारे में पूछा जाता है, इस इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो इनको जो है हम अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। और ये श्रृंखला ऐसे ही जारी रहेगी। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारा सपोर्ट करिए ताकि हम कुछ बेहतर कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।